हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा शाला पे, जहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एवं सैनिक विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पिछले जो 2 वीडियोस थे उन पे हमने LCM HCF सीखा था। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे संख्याओं पे आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लघुत्तम एवं महत्तम से जुड़ा हुआ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक नए प्रकार के कॉन्सेप्ट को और उसी पे पूरा ये वीडियो है आधारित है। तो आई होप कि अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे बाकी के बचे हुए प्रश्न होंगे उनको करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा। देखो यहाँ पे लिखा गया है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 4 तथा लघुत्तम समापवर्त 60 है। कितना है LCM कितना दिया गया है 60 और HCF कितना दिया गया है 4 बताया गया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग एक चीज सीखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, A और B, ये क्या है संख्या है, क्या है यहाँ पे संख्या। अगर देखिए बात करें 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट होता है A इंटू बी, व्हाट इज प्रोडक्ट, गुणनफल। गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, इनके लघुत्तम एवं महत्तम के गुणनफल के बराबर होगा, यहाँ पे HCF, राइट। तो ये वाली जो चीज है ना, अगर आपको याद है तो इस स्लाइड के पूरे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना बताया जा रहा है, 4 बताया जा रहा है और लघुत्तम कितना बताया जा रहा है 60। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि गुणनफल क्या होता है, लघुत्तम गुणे महत्तम। तो LCM इंटू क्या कर देना है, HCF कर देना है, LCM इंटू HCF। HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, महत्तम समापवर्त, और लघुत्तम को क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं इंग्लिश में। यही होगा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट A इंटू बी। चलिए LCM कितना बताया गया है आपको, 60 बताया गया है। देन उसके बाद कितना बताया गया है, 4 बताया गया है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 6 4 जा कितना होता है बेटा 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 240। किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यस बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही आसान होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए था पिछले प्रश्न का दोबारा हल करने के लिए तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त कितना है, क्रमशः 12 तथा 144 है। देखिए ये शब्द आ गया है फिर से क्रमशः। मैंने आपको बताया था, आई होप कि फर्स्ट या थर्ड वीडियो था शायद, तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या है महत्तम एवं लघुत्तम क्रमशः कितना है, यहाँ पे 12 और 144 है। चलिए तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि LCM कितना बताया जा रहा है आपको 144, और जो HCF है वो कितना बताया जा रहा है बेटा 12 बताया जा रहा है। चलिए इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जिसने ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा अच्छे से, जिसको ये चीजें समझ में आई होंगी, तो वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट डाउन करिएगा कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल। तो आप मैनिपुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा लगा करके कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, और कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। पिछले प्रश्न की तरह ही है ये वाला भी प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो अगले प्रश्न में क्या है, यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः क्या है। चलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, LCM लिख लेते हैं और क्या लिख लेते हैं, HCF लिख लेते हैं। LCM कितना बताया जा रहा है बेटा आपको, देखिए महत्तम बताया जा रहा है आपको 23, यानी कि HCF हो गया आपका 23, और जो लघुत्तम है वो कितना बताया जा रहा है 11 33 एंड 9। चलिए और उनमें से एक संख्या कितनी बताई जा रही है, 667। कैसे लगाएंगे बेटा, मैंने क्या बताया है, A इंटू बी। ये हो गई हमारी 2 संख्याएं, एक को मैंने A नाम दिया है, एक को मैंने B नाम दिया है। और यहाँ पे क्या होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो किसके बराबर होता है, LCM गुणे HCF के बराबर होता है, राइट।
चलो अब क्या करना है, एलसीएम की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, एलसीएम 11, 3 एंड 9 इंटू एचसीएफ की जगह पे क्या है बेटा 23 है, ये भी हमने लिख लिया। ए की जगह पे ए है और एक संख्या आपको बताई जा रही है, कितनी है 667। कोई भी नंबर हो सकती है, ए के स्थान पे भी आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, बी के स्थान पे भी रख सकते हैं। चलिए हमने रख लिया है बी के स्थान पे कि बी वाली जो संख्या है वो दी गई है, ए हमें निकालना है। चलिए ये जो संख्या है ना बेटा, ये वाली संख्या, चलिए पेन का कलर बदल लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये जो संख्या है क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे गुणा हो रहा है इसका, तो जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे बटे में, भाग में चली जाएगी। यहाँ पे नंबर है 6, 7 जो होगा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर की संख्याएं तो एज इट इज रहेंगी जैसी थी पहले, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी। चलिए अब कैंसिल आउट करते हैं। अब देखिए कैंसिल आउट कैसे करेंगे, बड़ी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या है, क्या ये इससे डिविजिबल है, ये हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट डिजिट से पता लगाया जा सकता है। यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है। मैं ऐसे ही करता हूं, अगर 7 है तो 23 का पहाड़ा मुझे क्या करना है, 7 कब मिलेगा, 3 में ऐसी किस संख्या का गुणा करवाया जाए, 9 का गुणा करवाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। बिल्कुल करा के देखते हैं, 9 तिरिक 27 और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, 9 तिरिक 27 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 207 आएगा। कितना आएगा, 9 तिरिक 27, 7 आया, हासिल कितना बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, चलिए 19 करवा के देखते हैं, 23 इंटू 19, 23 इंटू 19 करवा के देखते हैं क्या मिलता है हमको रिजल्ट, 23 इंटू 19। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, अगर आप लोगों को 19 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 और 9 का पढ़ना पड़ेगा पहाड़ा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 19 तिहाई 57 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57 का 7 हो गया, 5 बचेगा आपका हासिल, और उसके बाद 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, 38 होता है। 38 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 43 आएगा। तो ये भी नंबर हमारी नहीं होने वाली है। तो अगली नंबर कौन सी होगी, 23 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 29। अब चलिए देखते हैं, 9 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 27 का 7, 2 बचेगा कैरी आपका, देन यहाँ पे 9 2 18 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 207। 23 दूनी कितना होता है बेटा, 46 होता है। देखिए आ गया ना आपका जो आपको चाहिए था, यहाँ पे कितना आ गया 667। यहाँ से मैं पार्टीशन कर लेता हूँ, तो 23 से आप 29 टाइम्स में इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है वो 29 से इजीली डिविजिबल होगी। आपको कमेंट डाउन करके बताना है कि 11339 को अगर हम डिवाइड करें 29 से तो आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये आपको कमेंट डाउन करके बताना होगा। और वही संख्या होगी हमारी दूसरी वाली जो कि यहाँ पे हमें पता लगाना है, और ये ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारे पास अगला प्रश्न है, आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः कितना बताया जा रहा है बेटा, 180 तथा 3 बताया जा रहा है। चलो आओ देखते हैं यहाँ पे कि क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम आपको कितना बताया जा रहा है, एलसीएम बताया जा रहा है आपको 180, और एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ कितना बताया जा रहा है, एचसीएफ बताया जा रहा है 3, राइट। और उनमें से एक संख्या, 2 संख्याएं भी होती हैं, ए और बी होता है, तो कोई भी एक संख्या मान लीजिए, ए मान लीजिए 45 दिया गया है और बी हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए इंटू बी। क्या होता है, ए इंटू बी। एचसीएफ की जगह पे 3 रख देंगे, एलसीएम की जगह पे 180 और ए की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा 45, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये 45 कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो 180 इंटू 3 और अपॉन में, यानी कि बटे में कितना आ जाएगा 45, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। 3 से आप जब इसे काटेंगे कितना आएगा, 15 आएगा।
इस 15 से आप इसे काट सकते हैं, कितना आएगा 15 एकम 15 और उसके बाद 15 दूनी 30। तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर बात करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 16 है। यानी कि a इंटू बी की अगर बात करें तो कितना बताया जा रहा है? 216 बताया जा रहा है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का मासा, महत्तम समापवर्त HCF कितना है? 3 है। और हमें निकालना क्या है? लासा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है। a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 216 दी हुई है। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों का गुणनफल डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे में क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ से? LCM इज इक्वल टू, देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 3 का क्या हो रहा है? गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? बटे में आ जाएगा। 216 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करिए, कितनी बार में जाएगा? 3 सत्ते 21 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 3 दूनी 6। तो 72 जो है वो क्या आने वाला है? इनका LCM आने वाला है। क्या आने वाला है? LCM। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 216 है। यदि उनका मासा कितना हो? 6 हो, तो लघुत्तम समापवर्त आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे जो महत्तम समापवर्त है वो कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आया होगा तो ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसके बाद देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट को। ओके, थैंक यू।